नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कौर और आप देख रहे हैं मऊ 24 न्यूज। मैं बता दूं कि इस समय मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में है और मैं बातें करना चाहूँगा मऊ जनपद के जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन अखिलेश तिवारी जी से। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र और जिला सहकारी बैंक चेयरमैन मऊ में हूँ। तमाम सावन का महीना चल रहा है और आज तो सर तमाम विधायक, तमाम प्रतिनिधि हुए, लेकिन और तमाम मंत्री भी हुए, लेकिन किसी की निगाहें उनके यहाँ नहीं गई का। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। एक तो जनप्रतिनिधि की सक्रियता, दूसरे सरकारों की प्राथमिकता। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह विकास आधारित मॉडल इस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चलाने की पक्षधर है। और इसी नाते आप देखेंगे तो जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बिना किसी भेदभाव करके विकास किया जा रहा है। तो लोग तमाम समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों पर हमला हुआ है, छात्रों पर जानलेवा हमला हुआ है, तो इससे आने वाले 2027 में तमाम पार्टियां कह रही हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए, सत्ता परिवर्तन तो उत्तर प्रदेश में होने की कोई संभावना ही नहीं है। अब आप देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी से न किसी की नाराजगी है, किसी जात, बिरादरी, संप्रदाय, वर्ग, किसी आय वर्ग के लोगों की नाराजगी नहीं है। उसका उदाहरण अगर ताज़ा मैं बताऊं तो बंगाल जैसी कठिन जगह पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दुश्वारियां मुश्किल खड़ी हुई थी, वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है तो उत्तर प्रदेश में हम अपने विकास के मॉडल पर, माननीय पूज्य योगी जी महाराज की छवि पर, उनके द्वारा जो अराजकता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद और गुंडा राज की समाप्ति का जो उन्होंने मॉडल पेश किया है, उसके आधार पर हम पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में बनाएंगे। जहाँ तक आपने कहा जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात, तो समाज के कहीं न कहीं कोई बात अगर छूट जाती है, कोई विकास से कोई अछूता रह जाता है, कोई कमी रह जाती है, तो सरकार उसको पूरा करती है। अभी जो जागरूक सरकार है, आपने देखा कि हमने छात्रों से कोई चैलेंज नहीं लिया उनका, हमने बल्कि उनकी बात को मानते हुए और उनकी सारी बातों को माना गया। कहीं न कहीं से अगर कोई दोष था, अगर कोई कमी है, तो तुरंत उसका एक कानून ला करके उस संसद में बिल पास कराया गया है और आने वाले समय में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है कि कोई अगर इस बारे में सोचे तभी उसकी रूह कांप जाए। तो आप बता रहे थे कि गुंडागर्दी और तमाम आप बातें कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी तो कह रही कि गुंडों की सरकार, तो योगी जी की पार्टी में ही गुंडे हैं, तमाम माफिया हैं। अब जनता इसका खुद फैसला करेगी। आप देखेंगे 2027 में किस तरह का परिणाम आता है। ऐसे ही आपने देखा 2017 और 22 में किस तरह का परिणाम आया है, उससे बड़ा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2027 में आएगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से एनडीए की गठबंधन की सरकार, तो यहाँ सुभाषपा भी तैयारी कर रही है घोसी से, तो क्या लगता है कि यह किसके खाते में रहेगी? अब वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और जो पार्टियों की जो गठबंधन के नेता हैं वो तय करेंगे, वो हमारे स्तर का विषय नहीं है। जो भी आएगा वो गठबंधन से, उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। कितने सीटें पाएंगे इस बार? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि 4 की चारों विधानसभा सभाएं मऊ की हम लोग जीतें, लेकिन अब जनता का क्या समर्थन आता है उसके आधार पर देखा जाएगा। चैनल समर्थन धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन अखिलेश तिवारी जी हैं। ये बात कर रहे थे कि तमाम नेता हुए, तमाम प्रतिनिधि हुए, लेकिन जिस तरह से एक शर्मा जी कार्य कर रहे हैं, वह लगातार मऊ जनपद में एक न एक कोई भी नया काम करते रह रहे हैं। तो सर की बातों से कितना सहमत है? और सर बता भी रहे थे कि आने वाला समय बताएगा कि कौन समाजवादी पार्टी अभी आने वाली नहीं है, बाबा की सरकार फिर तीसरी बार बनने वाली है, तो आने वाले समय बताएगा कि कौन क्या होगा। तो सर की बातों से कितना सहमत है? अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर मऊ 24 न्यूज मनोज के पत्रकार पर सारी खबर पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।